दोस्तों, एक राजा और एक रानी का शादी हो रहा था। राजा पहले ही मंडप में जा पहुंचा था और रानी अभी तक अपने घर में अपने आप को खूबसूरत तरीके से सज सवार रही थी। काफी समय हो चला तब राजा का फोन आया और राजा ने अपनी दुल्हन से पूछा कि तुम कब आओगी। दुल्हन ने कहा, आप अपना रथ भेजिए और मैं तुरंत आ रही हूँ। राजा ने बहुत कीमती, बहुत महंगा वाला रथ अपनी रानी के लिए भेजा और रानी जैसे ही अपने कपड़ों को संभालते हुए, बचाते हुए वो दरवाजे की बाहर वो निकल रही थी कि अचानक से जोर से बारिश होने लगा। जब बारिश होने लगा तो दुल्हन दरवाजे के बाहर जाने से डरने लगी और उसी समय उसने देखा कि राजा ने जो भेजा हुआ रथ उसके द्वार से कई दूर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। रथ को देखा तो वो बाहर जाने से डरने लगी क्योंकि उसने बहुत महंगा वस्त्र को अपने शरीर में पहन रखा था और दूल्हा अपने मंडप में अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पे दुल्हन का एक सीक्रेट बात ये था कि दुल्हन को बारिश में बहुत मजा आता था। वो बारिश में बहुत खेलना और उस कीचड़ में उसको बहुत ही मस्ती करना उसको पसंद आता था। लेकिन अभी वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसका विवाह अभी होने वाला था और उसने काफी महंगे वस्त्र को अपने पहरन में पहन रखा था। अचानक से उस दुल्हन के मन में क्या ख्याल आया कि वो बाहर निकली और उस कीचड़ में जाकर के अपने थोड़े से पैर को ही बस टच करेगी, बस ये सोच करके वो वहां पे गई। लेकिन वहां जब जाते ही के साथ उसने थोड़े से पानी में अपने पैर को टच किया, लेकिन वो और ज्यादा उत्साह होकर के उसने अपने आप को, अपने कपड़े को उठाया और वहां पे वो जंप करने लगी, वो उछलने लगी, वो नाचने लगी, वो खुश होने लगी। अपने पोशाक को वो उठाए, उस कीचड़ में वो नाचने लगी और खूब आनंद मनाने लगी। वो भूल चुकी थी कि उसका रथ वहां खड़ा है, उसको लेने के लिए आया है। वो भूल चुकी थी कि उसका विवाह है और वो अभी शादी करने वाली है और वो इतना ज्यादा उस कीचड़ में खेल रही थी कि उसके पूरे शरीर में, उसके पूरे कपड़े में वो कीचड़ आ पड़ा था। काफी समय हो चला और अचानक से दूल्हा देखा कि उसकी दुल्हन अभी तक नहीं आई। वो घबराते हुए अपना दूसरा रथ लेकर के वो दुल्हन के पास पहुंचने लगा। रास्ते में ही था कि दुल्हन अचानक से उसको स्मरण आया कि उससे क्या गलती हो गई। वो अपने आप को कीचड़ में कर ली और उसका दुल्हा अभी उसके इंतजार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद दुल्हा आया और दुल्हा ने देखा नाली में कोई लड़की गिरी पड़ी हुई है। वो उसकी मदद करने के लिए वहां जा ही रहा था कि उसने देखा कि जिस लड़की से वो विवाह करने वाला है वो लड़की वही नाली पे बैठी हुई है। जब लड़की ने देखा कि उसका दुल्हा ने उसको इस तरीके से देख लिया, दुल्हन घबराने लगी और रोने लगी और डर कर वो झाड़ियों में छुप गई। दुल्हा ने बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। दुल्हन और रोने लगी और बोली, मैंने ये क्या कर दिया, मैं भूल गई थी कि मेरा आज शादी है, मैं भूल गई थी कि मेरा रथ वहां खड़ा है और मैं ये नाली में आकर के खेलने लगी। रानी ने न जाने अपने आप को कितना बुरा भला करना शुरू कर दिया। मुझसे दूर हो जाइए, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं एक कीचड़ से प्रेम करती हूँ, आज मेरी शादी थी, न जाने मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने ये क्या कर दिया। वो ऐसा बोल बोल कर अपने आप को दोष मान रही थी और वो बहुत रो रही थी। तभी दूल्हे ने अपने हाथ को दुल्हन की ओर बढ़ाया और कहा, मेरी प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी इस गंदगी से नहीं, तुम्हारे इस बच्चे के तरह चंचलापन से नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे हृदय से प्रेम करता हूँ। तुम जैसे भी हो, तुम जैसे भी करो, लेकिन तुम मेरे लिए हो। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए और आपके लिए एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हम और आप कोई नहीं है, हमारे कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं बोला कि तुम एक धनी बन के आओ। परमेश्वर ये नहीं बोला कि तुम्हारे हाथ पैर सही है तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला तुम पढ़े लिखे रहोगे, बुद्धिमान रहोगे तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे धन दौलत होंगे तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रिय, तुम जैसी हो वैसी मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमसे
प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे बेबदुहा मोहब्बत करता है। उसके प्रेम में ना ही कोई स्वार्थ है, ना ही कोई इच्छाएँ हैं। परमेश्वर आपको जैसे आप हैं, परमेश्वर आपको वैसे ग्रहण करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।